बेस्ट सॉइल फॉर होम किचन गार्डनिंग। आज की हमारी वीडियो होगी कि मिट्टी किस तरीके से तैयार करें ताकि हमारी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रोथ करें। अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप इंशाल्लाह कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे मिट्टी को बनाने के लिए, और आप हर किस्म की सब्ज़ी और बहुत अच्छे तरीके से अपने घर के छत के ऊपर या घर के सहन के अंदर लगा सकेंगे। और ये जो हम मिट्टी तैयार करने वाले हैं ये बेस्ट समर सीज़न के लिए बेहतरीन सब्जियाँ आपकी उगेंगी। समर सीज़न के लिए जितनी भी गर्मी हो आपकी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी इंशाल्लाह। एक वीडियो को रिक्वेस्ट है कि आप पूरी डिटेल से देख लें और चीज़ों को याद कर लें कि किस तरीके से मिट्टी तैयार की जाती है, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी आपने कोई भी गार्डन सॉइल ले लेनी है। गार्डन सॉइल वो वाली लेनी है, बस ये ख्याल आपने रखना है कि ये चीकनी मिट्टी ना हो। चीकनी मिट्टी ऐसी होती है कि हम पानी दे दें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसके अंदर जो हमारे पौधे हैं उसकी जड़ें सर्वाइव नहीं कर पाती। वो वहीं पे जो हम पौधा लगाते हैं वो उसी जगह पे उसकी जड़ें थिक हो जाती हैं और जम जाती हैं और आगे नहीं बढ़ने देती वो वाली मिट्टी जो चीकनी मिट्टी होती है। आपने देख लेना किसी भी मिट्टी के अंदर अगर घास उगा हुआ है तो समझ लें वो मिट्टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जड़ी बूटी किसी मिट्टी के अंदर उगी हुई है तो वो मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भल इस्तेमाल करेंगे गार्डन के लिए तो बेहतरीन भल है। भल आपको किसी भी नर्सरी से इजीली मिल जाएगी। गाय के गोबर की तरफ, ये गाय का गोबर आपने नर्सरी से ले लेना है और ये सड़ा हुआ गाय का गोबर लेना है। इसकी पहचान क्या होती है कि ये ब्लैक कलर का हुआ होता है, तो इतना भी ज़्यादा ब्लैक कलर का नहीं होता, मतलब हल्का ब्राउन और ब्लैक इस तरह का मिक्स होगा। उसका मतलब है कि वो गाय का गोबर डिकम्पोज हुआ है, उसको कहते हैं सड़ा हुआ गाय का गोबर। ये वाला आपने गोबर लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके बाद चलेंगे कंपोस्ट की तरफ। ये मिट्टी के लिए बहुत अहम चीज़ है हमारी, जो कंपोस्ट और गाय का गोबर, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है मिट्टी के लिए। कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। कंपोस्ट आपको किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। अगर नर्सरी से आपको नहीं मिलती आप वेजिटेबल मंडी के अंदर चले जाएं, जहाँ जो सब्जियों वाली मंडी होती है वहाँ पे जो बीज वाली दुकानें होंगी उनके पास आपको कंपोस्ट अच्छी किस्म की मिल जाएगी। अगर ये सब्जियों की बनी हुई कंपोस्ट है, मतलब किचन वेस्ट वगैरह की, हरे पत्तों वगैरह की अगर कंपोस्ट आपको मिल जाती है तो बेहतरीन किस्म की ये कंपोस्ट होगी आपके गार्डन के लिए। अगर आपको कंपोस्ट वहाँ से भी नहीं मिलती तो आप कंपोस्ट को खुद भी अपने घर के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं राख की तरफ। ये लकड़ियों की राख है। लकड़ियों की मीन आप पत्तों की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मोटी लकड़ियों की, थापियों की वो फातियाँ जो होती हैं जो गोबर की बनती हैं, आप उसको भी जलाकर राख हासिल कर सकते हैं। आप खुश्क पत्तों को जलाकर, न्यूज़पेपर वगैरह को जलाकर राख ले सकते हैं। तो जो ये जितनी किस्म की भी राख है ये सारी एक ही काम करेगी। तो आपने ये लकड़ियों की राख ले लेनी है। उसके बाद आपने लेना है ये मुर्गियों की बीठें। ये मुर्गियों की बीठें, इसके अंदर चावलों का छिलका मिक्स होता है, तो ये आपको किसी भी पोल्ट्री फार्म से इजीली ये मिल जाएगी। और ये जो चीज़ है बेहतरीन किस्म की खाद है, बेहतरीन किस्म की फर्टिलाइज़र है। NPK, यूरिया, DAP, ये सारी किस्म की क्वालिटी इस एक खाद के अंदर मौजूद है। तो ये वाला आपने ज़रूर खाद परचेज़ कर लेनी है। एक दफ़ा आपको मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन किसी भी पोल्ट्री फार्म के पास जाएंगे तो वहाँ से आपको ये वाला मटेरियल इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि ये जो हमारे पास मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर हम मिक्स करेंगे गाय के गोबर को। हाँ, मिकदार आपको यहाँ पे नोट करवा दूँ, आपने ये लाजमी नोट कर लेनी है। मिट्टी आपने 2 हिस्से इस्तेमाल करनी है। एक हिस्सा गाय का गोबर आपने इस्तेमाल करना है और एक हिस्सा आपने ये कंपोस्ट इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसके अंदर ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये गाइड कर दूं कि ये जो कंपोस्ट है ये पूरी खाद होती है। ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर
तैयार करती है और मिट्टी को सख्त नहीं होने देती, और ये मिट्टी के अंदर पूरी खुराक रहती है। और अगर आप जो मिट्टी हमारी खादें, केमिकल वाली खादें इस्तेमाल करके अगर वो मिट्टी मर चुकी होती है, तो ये जो कंपोस्ट और गाय का गोबर दोबारा ज़िंदा कर देते हैं, जानदार कर देते हैं, और इसके अंदर हम जो भी पौधे लगाएंगे वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और हल्के हल्के से छोटे कीड़े पैदा होंगे। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा सिस्टम इसके अंदर मिट्टी के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। जब हम पौधा ट्रांसप्लांट कर देंगे, पानी देंगे, तो वो साथ साथ सिस्टम चलता जाएगा और साथ साथ आपके पौधों की जड़ों को ये असर मिलता जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये लकड़ियों की जो राख है, 1 मुट्ठी आपने इस्तेमाल करनी है। ये जितना हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है तो उसमें 1 मुट्ठी आपने ये इस्तेमाल कर देनी है। ये राख हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी फंगस को एक्टिव नहीं होने देती। जो पौधों की जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है और ऊपर ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है जब आप पानी देते हैं, तो ये जो राख होती है ये हमारी फंगस को एक्टिव नहीं होने देगी और पौधों की जड़ों को भी फंगस नहीं लगेगी। अगर पौधे की जड़ को फंगस लग जाए तो पौधे की ग्रोथ बड़ी नहीं होती। इसके बाद आ जाते हैं ये मुर्गियों की जो बीठें हैं हमारे पास। का बताने से पहले मैं आपको ये राख का बता दूं कि आपने ये आप राख की जगह पे नीम खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खल होती है, वो किसी भी कोल्लू वगैरह से आपको इजीली मिल जाती है। अगर वो आप लेके आ जाएं तो उसकी आप 2 मुट्ठियाँ इसके अंदर डाल देंगे, वो फंगस को एक्टिव नहीं होने देगी। आपकी जड़ों के नीचे जो बीमारी लग जाती हैं, जड़ें मोटी हो जाती हैं, तो वो जड़ें मोटी भी नहीं होंगी नीम खल वगैरह डालने से। उसका ऑयल नीम का निकाल लेते हैं और उसका जो मटेरियल बचता है उसको हम खल बोलते हैं। मुर्गियों के बीठे हम इस पूरे मटेरियल के अंदर आधे हिस्से से भी कम इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ इतना इस्तेमाल करेंगे। इस बीठों की क्या क्वालिटी है, इस बीठों के अंदर NPK, DAP, यूरिया और फास्फोरस, ये सारी क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है। ये हमारी मिट्टी इस किस्म की तैयार हो रही है कि इसके अंदर आपको खादें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पौधा लगा लेंगे, पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, उसके ऊपर सब्ज़ी वगैरह लगनी शुरू होगी, तो आप एक आधी दफ़ा या गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं या कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसके अलावा कोई केमिकल वाली खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से अच्छे तरीके से मिट्टी को बना लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है कि अगर मुर्गियों की बीठें आपको नहीं मिलती तो इसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। इसकी जगह पर आप जो बनाना के छिलके उसको भिगोकर उसका पानी मिट्टी के अंदर बाद में ऐड कर सकते हैं। वो पूरी खाद का एक असर देगा आपकी मिट्टी को और आपके पौधे को, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो कंपोस्ट और गाय के गोबर को एक एक हिस्सा लेकर उसको भिगो देना है, 5-6 दिन भिगे रहने देना, और जो उसका पानी है वो पानी भी आप मिट्टी के अंदर डालेंगे तो पूरा आपको खाद का असर मिलेगा और आपकी जो सब्जियां बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी। आप इसको करते हैं अच्छे तरह से मिक्स। आपने मिक्स ऐसे करना है कि बहुत अच्छे तरीके से सारे रेशे पूरी मिट्टी के अंदर यकजान हो जाएं। और जो आप ये मटेरियल इस्तेमाल करेंगे ये हल्का हल्का नमी वाला मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, ताकि जब हम मिक्स करें ये एक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, मिट्टी वगैरह हमारी उड़ेगी नहीं। तो अगर ये नमी वाला इस तरह से आप तैयार करके कोई पॉट के अंदर या टोकरियों वगैरह के क्यारी के अंदर डालेंगे तो आपको पौधा लगाने में भी आसानी रहेगी। मिक्स करने का तरीका आप देखें कि अच्छे तरीके से यूं आपने एक साइड पे करते जाना है और हाथों से यूं करते जाना है आपने। ये आपने मिट्टी को 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरह से यूं बार बार मिक्स करना है और मलना है इस मिट्टी को, तो उससे ये मिट्टी बिल्कुल यकजान हो जाएगी, सारी खादें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी।
यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मिट्टी बनाने के और बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी मिक्स की जाती हैं। मैंने ये वो वाली चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो आप इजीली ख़रीद सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरीके की मिट्टी बनाई है और ये वाली मिट्टी मैं ख़ुद अपने गार्डन में इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप मेरी पिछले वाली वीडियो अगर चैनल के अंदर जाके देखते हैं, जो मैं चीज़ों को हार्वेस्ट भी कर रहा हूँ, चीज़ों लगा भी रहा हूँ, तो बहुत अच्छी ग्रोथ चलती है मेरे पौधों की। ये सारी वेजिटेबल इसी तरीके से मैं तैयार करता हूँ और वो तरीका बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कोई भी मुश्किल ना हो। मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करने का भी तरीका बताऊँगा, महंगी चीज़ें भी ऐड करने का हम तरीका देखेंगे, और जो वेबसाइट वगैरह से आप परचेज़ कर सकते हैं वो भी हम वो तरीक़ेकार भी मिट्टी बनाने के अंदर देखेंगे। तो ये वाला अगर आप तरीका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे भी याद करेंगे और मेरे YouTube चैनल को भी याद करेंगे। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।